हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल हैं? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जनाब, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है, पढ़ चुके होंगे फिर भी बताता हूँ, बाल ठाकरे इन आपकी अदालत। रजत शर्मा जनाब, इनका ये शो कमाल है। सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ तीखे तीखे सवाल करते हैं जो कि आम तौर पे जर्नलिस्ट नहीं पूछते, लेकिन क्योंकि शो है, इसका फॉर्मेट ऐसा है कि सवाल किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो मज़ा आता है। हमें रिक्वेस्ट आई थी कि बाल ठाकरे जो है उनके उस पे करें, तो एज़ यू नो कि बाल ठाकरे जो हैं वो काफ़ी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। तो शो डेफिनेटली बहुत पुराना होगा, वीडियो क्वालिटी भी वैसी ही होगी, तो मैनेज कर लेना भाई। तो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड को कार्रवाई शुरू की जाए। जी जज साहब, होगी शुरू। 21 ईयर्स आपकी अदालत। जब आपने 1966 में वाह यार, 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी, ये ऐसा भी तो होता उस था? समय आपने कहा था कि ये स्लिम, इसलिए सेना बनाई जा अब रही है थोड़ा कि महाराष्ट्रियन को सेकंड बल्कि क्लास हो का गया। दर्जा मिल रहा है। और आज 26 साल बाद भी जो 1966 आपकी में बनाई थी पॉलिटिक्स है शिवसेना। वो इसी सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पहले गुजरातियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियंस पर हमला था, आज मुसलमानों पर है। ओके, महाराष्ट्र का पहले करते थे, अब हिंद। ये सरासर गलत है। 66 में जब भी मैंने शिवसेना शुरू की तो मैंने उनको आह्वान किया था, गुजराती भाइयों को, कि आपके हाथ में लक्ष्मी है और हमारे साथ सरस्वती हैं, और दोनों हाथ बटाएंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरा देश का भला हो जाएगा। हाँ, ये मैंने ना वो व्हाट इज हिंदुइज्म वाली वीडियो में देखा था कि जो रिच पीपल हैं वो लक्ष्मी वाली देवी जो है उनको पूछते हैं, इस तरह से था हम कुछ चलते रहेंगे। और दूसरा जो आपका इल्जाम है मेरे पर कि मैं मराठी लोगों के बारे में, ये मैंने शिवसेना वैसे शुरुआत की, ये सच है। जितने महाराष्ट्र हुआ ठाकरे और साहब इसके लिए भी का हमें लहजा है ना, अभी लड़ना बड़े पड़ा हम्बल होके जवाब दे रहे हैं। मुंबई मिलने के लिए। फिर भी मिलने के बाद जज भी साहब को हमारे देखो, लोगों को यहाँ नौकरी ऐसे नहीं जज साहब की मिलती थी फटी और पड़ी है। और कुछ नहीं, तो फायदा क्या इसका? क्यों कहे कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है? तो इसके लिए ये शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं तो जब भी बेइंसाफी होती है तभी ये बातें शुरू होती हैं। और आपने जो कहा कि पहले गुजराती के बारे में मैं ये था और अभी मैं मुसलमानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। सवाल यह है कि देश पहले, जो जितने लोग यहाँ देश रहते पहले, हैं फिर वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। पर जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। पहला सब सवाल ये था कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसका पॉलिटिक्स चेंज नहीं हुई, उसका जो बेस है वो कम्युनलिज्म है। अगर सांप्रदायिकता ना हो, फिरका परस्ती ना हो, तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। कम्युनल कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल सारे नेहरू होते भी हैं। कम्युनल थे। मैंने किताब पढ़ी कृष्ण मेनन की, और वहां उन्होंने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा यूपी करते रहते हैं, मगर उन्होंने याद दिला दी कि आप पंतप्रधान है पूरे हिंदुस्तान के, यूपी के नहीं। तो यूपी की बात होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ये कम्युनल थे। ऑडियंस कैसे ये सन्नाटा हो अभिमान रहा की बात होती है। अभी भाषा किसी की चूं भी नहीं हो रही। रचना हो गई है तो हम क्या करें? नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं। अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या जो एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी, और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? मैं तो गया नहीं था।
और इससे पहले ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम क्या है, नीचे टैकल हमारा किया। मंदिर था। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, मेरे history ख्याल में tells बाबरी us मस्जिद का जो कि मैटर था ना वो बाबर ने मुसलमानों हमारे ने जितने मंदिर गलत थे, हैंडल किया और था। पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए इट यहाँ, वाज नॉट अ तो आक्रामक सेक्रेट थे, प्लेस। और उन्होंने पूरे हिंदू मस्जिद कहीं भी बन मंदिर गिरा सकती दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की। और अभी हम तो ऐसा ही इशू बना दिया था कर्तव्य उसका। है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ें। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं, शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पाँव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी खून तो पूरी एक्शन, बेसिकली कार्रवाई हिंदुस्तानी का ही जैसे बहता है। जैसे यहाँ कुछ भी हो, शिया सुन्नी के नाम पे मारे हैं, वैसे मारे हैं। बम फटने के बाद खून हम तो कहाँ पाकिस्तानी का जोड़ेंगे जाता है। भाई, क्या आवाज था, ये करें हाँ ये है, हम नहीं उतरते तो हिंदू स्ट्राइक मर होगी तो जवाब तो दिया जाएगा। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों आम लोगों को ही है। पूछो, नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो अगर वो लोग हाँ, सांप्रदायिक तो हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप भी कि सांप्रदायिक हैं। यहाँ पे अगर वो लोग पाकिस्तान कम्युनल में कोई हैं, इंडियन आप डे भी सेलिब्रेट अगर वो करे, लोग फिरका उसको परस्त हैं, पुलिस तो आप चुक भी जाती है। फिरका परस्त हैं। सवाल ये है कि शुरुआत हमेशा हुआ ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास। ठाकरे साहब जवाब देते। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे। ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म में, आपका धर्म हमारा, किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिख, पूरी परिभाषा बदल देंगे। परिभाषा बदलने का क्या सवाल है, पिता बदलने से कोई कट ये किया नहीं हुआ है होता, फर्क बीच नहीं बीच पड़ता में है, से। लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रिस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है। जबरदस्ती अपना धर्म की, अब यार ये थोड़ी है कि हर बंदा चपेट मार के निकल जाए। यही चीज हम नहीं मानता। अभी जब उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो ये सवाल भी नहीं उठता। मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो मेरे ख्याल में तो रजत शर्मा भी कांप रहे। तो ठीक है, कांपना है तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहिरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब, वो बड़ा उदार दिल होता है, बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कार्टूनिस्ट होता है, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, इमोशन क्या होता है, वो न्यूज पर आधारित होता है, जैसे न्यूज हाँ। वैसा कार्टून। उसमें कोई कविता, उसमें सही कोई बात है। आर्ट, उसमें कोई आर्ट कल्चर। तो ही है ना 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 ना, कार्टूनिस्ट just प्रोवाइड करता है वो तो कार्टूनिस्ट अखबार के दिल में हिसाब से होता है। जो कार्टूनिस्ट का दिल है, लाइनें खींचते खींचते, उसमें ये टाइगर का दिल कहाँ से पैदा हो गया कि मिलिटेंट बना दो? बैरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधी का जब भी महात्मा गांधी हो सकता है, तो कार्टूनिस्ट का कोई शिवसेना प्रमुख क्यों न बन जाए। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंदा आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप इतनी थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो थोड़ा। मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। जानना चाहते हैं, को क्या कहती है?
श्रीदेवी मिलती है मगर यही बता रहा। कुछ नहीं कहती है, अच्छा है। आ, आई वाज इन फेमस पिक्चर्स द स्टाफ आर्टिस्ट। पुरानी बात है, 45-46 की बात है। मैं वहाँ आर्टिस्ट था, मैं शो कार्ड वगैरह बनाता था। वहाँ मेरी पहचान काफ़ी लोगों से हुई और बाद में ये सब लोग नए आए। लेकिन आपने इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। कैसे? एक तरफ आपके दोस्त हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दूसरी तरफ शबाना है, दिलीप कुमार है। तो शिवसेना यानी बाल ठाकरे यानी शिवसेना। आपके अलावा कोई दूसरा नेता उसमें आ ही नहीं सकता। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हर बिल्कुल पार्टी में ही ऐसे है। शिवसेना में दूसरी सेकंड रैंक भी तैयार है। और जितनी पार्टीज हैं उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं। इसलिए कभी तो- किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला। नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिचर्ड डेमोक्रेसी इन माय पार्टी। वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूँ। और ये चुनाव बिनाव वगैरह मुझे पसंद नहीं, ये चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं। Straight. और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड। यार कई बार क्या होता है, वीडियो भी एंड हो गया। द थिंग इज़ के ये जो होते हैं ना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, इसकी वजह से कई बार पार्टी जो है वो वीक भी हो जाती है। ये मेरा मानना है। मतलब जो लीडर होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे एक कंपनी है जिसको इन्वेस्टर चला रहे हैं और जिसने वो कंपनी फाउंड की थी ना, उसको उठा के किसी भी टाइम बाहर फेंक सकते हैं ये लोग। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कायद है, जो उस पार्टी का सर है, ठीक है, पार्टी पूरा जिसमें, और वो लीडर जिसने बनाई है वो फेस होता है उसका, ठीक है। अगर आप उसको रिप्लेस कर दो तो बॉडी की एफिशिएंसी नहीं रहेगी, जान ख़त्म हो जाएगी बॉडी में से, बॉडी मर जाएगी। तो अ, बिल्कुल ठीक बात है कि मेन ओहदे पे जिसने पार्टी बनाई है उसका जिस मर्जी को दिल करे भाई। द थिंग इज़ के इट डिपेंड्स ऑन पीपल एज वेल, के लोग हैं ना भाई, लोग ही वोट देते हैं ना। तो वो जिस पे हाथ रखते हैं लोग उसको करें वोट ना करें, वो लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में जर्नलिज़म को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि मरूसी सियासत है या फैमिली पॉलिटिक्स है। भाई वो तो करने दो ना यार, वो उनकी पार्टी के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं कि टू द पॉइंट जवाब दिए हैं भाई। एक सॉफ्ट साइड भी हमें दिखी, एक स्ट्रेट साइड भी हमें दिखी, एक एक वो साइड भी दिखी जो कि रजत शर्मा जो है वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, बाहर आए, उसका जस्ट उन्होंने एक हल्का सा टच भी दिखाया कि भाई बात ये है कि, और एक बात सीधी सी भी है यार कि ठीक है हिंदूज जो हैं वो 5,000 साल से वो पीसफुल हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर बंदा आके मार के निकल जाएगा। जैसे ठीक है, एज अ मुस्लिम कुछ बातें हैं जिस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन बात वही है ना कि मुस्लिम्स ही आए थे ना, यहाँ पे इन्वेजन हुआ था, यहाँ पे कोई कोई इलेक्शन तो नहीं हुए थे, या इन्होंने कोई, वो कहते हैं ना, बुलावा, इनविटेशन तो नहीं दिया था इनको आने के लिए। बेसिकली जितने मुस्लिम राजा महाराजा आए थे उन्होंने इन्वेड किया था और इन्वेजन में वॉर की थी। और यहाँ के लोग एक जिस तरह उनका होता है कि बड़े ही पीसफुली रहने वाले थे, तो इन्वेजन के नतीजे में आपने देखा कि बहुत सारे एरियाज़ में रेजिस्टेंस भी देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे एक के बाद एक उनके अंडर आ गए और फिर भी वो टिके नहीं। उन्होंने मतलब मुग़ल आए तो उन्होंने अपनी फैमिली को खिलाया, अ, दौलत आए उन्होंने खिलाया, गौरी आए उन्होंने खिलाया, मतलब आवाम को कुछ नहीं मिला, या जिन पे वो रूल कर रहे थे उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने खुद खाया है। इसी तरह जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कौन सा कोई यहाँ पे डेमोक्रेसी शुरू की थी ना। अंग्रेज़ सारी दुनिया में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी शुरू की, 200 साल हुकूमत की, और क्या नतीजा था उसका कि यहाँ से पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो सोने चांदी डायमंड पता नहीं किस किस फॉर्म में, मसाले खाना पीना, वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया अपनी कंपनी के थ्रू यूके में। तो जो भी आया उसने खाया ही है भाई, बरसगीर सब कॉन्टिनेंट कह लो, इंडिया कह लो, खाया है उसने आके। तो डेफिनेटली फिर उठता तो है ना हर इंसान किसी ना किसी पॉइंट पे। तो काफ़ी सारी बातें ठीक थी ठाकरे साहब की,
बाकी थोड़ा सा मुसलमानों को भी सोचना चाहिए यार, कि सबको पता था कि ये मस्जिद 300 साल पहले बनी है, और उससे पहले इसका कोई हिस्टोरिकल अगर आ गया एंगल तो ठीक है, नो इशू। इसका रेप्लिका तैयार कर लो यार, थोड़ा हटके कर लो, साथ कर लो, कोई गवर्नमेंट से जगह लेके वहाँ पे रेप्लिका बना लो। और ये सारी चीज़ें पीसफुली भी हो सकती थी, कि एक इसका रेप्लिका तैयार करके और वहाँ पे फिर जो मस्जिद में जो जो चीज़ें लगी हुई थी, बकौल हिस्टोरिक प्लेस है जी, 300 साल पहले, तो वो सारी वहाँ ट्रांसफ़र हो सकती थी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुद्दा चाहिए था, और मुद्दा मज़हब से बेहतर कौन सा मिलेगा। तो फिर वही हुआ कि अड़ गए, उसको एक एंगल दे दिया कि भाई जुल्म हो रहा है। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट से भी तो क्लियर हुआ ना, इतने साल बाद क्लियर हो गया कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट ने बता दिया कि भाई यहाँ मंदिर था। तो अब क्या फ़ायदा, अब भी तो कह रहे थे कि ठीक है जी हम चले जाते हैं, पहले मान जाते इज्जत से। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो और हमारा उस पर असेसमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।